अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। हेलो दोस्तों, मैं डीपी अग्रवाल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उनके 7 सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। ओनली 7 सिम्टम्स के बारे में जो मोस्ट कॉमनली होते हैं और मोस्टली फीमेल्स के अंदर दिखाई देते हैं, जिससे वो परसिस्ट कर सकती है कि उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7 सिम्टम्स के बारे में। फर्स्ट सिम्टम के बारे में बात करते हैं, मिस्ड पीरियड। होता क्या है, जब आपके इंटरकोर्स हुआ और ओवम का और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो गया, इनिशिएशन हो गया, वो मिलन हो गया उन दोनों का, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह नहीं आ पाती है, क्योंकि गर्भाशय की दीवारों के अंदर डिस्ट्रक्शन नहीं होता फिर बाद में, और वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एक्टिवेशन हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे पीरियड मिस्ड हो जाते हैं। तो एक मोस्ट कॉमन सिम्टम ये होता है मिस्ड पीरियड, पीरियड नहीं आना। कई केसेस में क्या होता है, किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है बट फिर भी उनके स्लाइटली पीरियड आते रहते हैं, 1 2 3 मंथ तक एक दिन की ब्लीडिंग रहती है। वो एक अलग फैक्टर होता है। दूसरा हम बात करते हैं उल्टी महसूस होना, जी मचलाना, मितली आना। ये क्या होता है, जब बॉडी के अंदर जो एससीजी बीटा एससीजी हार्मोन होता है, हाइड्रो जो हार्मोन होता है, उसकी वजह से पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, गंध आती है और उल्टियाँ आती है, जी मचलाता है। तो एक ये भी कॉमन सिम्टम्स है जो महिलाओं के अंदर देखा जाता है। तीसरे सिम्टम की हम बात करें, वो होता है इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या होता है, प्रेगनेंसी का जो रेगुलेट करने का हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन एक थर्मोजेनिक हार्मोन होता है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और जो प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई फीमेल्स को ये होता है मेरे फीवर्स हो गए और वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लाइक फीवर को ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल वगैरह ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, बट उनके फीवर नहीं होता है, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फोर्थ हम बात करते हैं कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन होना। उसकी बात करते हैं, होता क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो जो अपनी इंटेस्टाइन होती है उनको डाउन कर देता है, इंटेस्टाइन की एक्टिविटी होती है उनको डाउन कर देता है। उसकी वजह से बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो एक रीज़न ये होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, और कई बार कब्ज इसलिए भी होती है पेशेंट को पानी नहीं पीते हैं, जबकि प्रेगनेंसी में पानी पीना एक कंपलसरी प्रोसेस है, ज़रूर पीना चाहिए होता है, बट पेशेंट्स प्रेगनेंसी के अंदर पानी नहीं पीते हैं, ज़रूर पीना चाहिए उनको। तो एक रीज़न ये भी होता है कब्ज का, पेशेंट पानी नहीं ले रहा है। 5वें सिम्टम की हम बात करें, वो होता है इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी, पेशाब का बार बार में आना, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आना। क्या होता है, ये जो यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये बेसिकली वैसे तो सिम्टम देखा जाए तो यूटीआई डिजीज़ का होता है, यूरिन ट्रांसमिशन इन्फेक्शन का होता है, बट प्रेगनेंसी के अंदर ये एक अलग रोल होता है। वो होता है जैसे आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा बढ़ रही है तो उस टाइम पे यूट्रस की साइज़ बढ़ती है। तो यूट्रस की साइज़ बढ़ती है तो वो जो आपका यूरेथ्रा है, पेशाब की थैली है, उस पर प्रेशर डालता है। उसकी वजह से आपको यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है, टॉयलेट बहुत ज़्यादा आती है, आप बार बार में टॉयलेट जाते हो, आपको टॉयलेट ना आते हुए भी ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे को टॉयलेट ज़्यादा आ रही है, जो कि एक 12 वीक बाद में एक नॉर्मल हो जाती है। फिर बाद में यह प्रोसेस नहीं होता है। उसके बाद में क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, वह फिर बाद में उसका प्रेशर पेट की तरफ हो जाता है, तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। छठे सिम्टम की हम बात करते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट में चेंजेस होना और ब्रेस्ट में पेन, ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर बेबी आने वाला होता है थोड़े दिन के अंदर, 9 मंथ के अंदर, तो बॉडी अपने आप को चेंजेस करती है
ब्रेस्ट्स के अंदर चेंजेस करती है, वो करती है बेबी के मिल्किंग के लिए। क्या होता है, एक तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से भी ये टेंडरनेस वगैरह देखी जाती है। दूसरा क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर डक्ट्स, ग्लैंड्स, इनकी वजह से इनका जो साइज के अंदर इनलार्जमेंट होना हो जाता है, ये मिल्किंग की प्रोसेस के लिए रेडी करते हैं ब्रेस्ट्स को, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस देखी जाती है। तो एक छठा सिम्टम ये हो गया। अब हम लास्ट 7th सिम्टम के बारे में बात करते हैं, वो होता है बैक पेन, बैक एके। बेसिकली इस पे कोई एक पर्टिकुलर कोई थीसिस नहीं है कि बैक पेन, बैक एके क्यों होता है, पेट के अंदर दर्द होता है। ये एक तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो जाता है, दूसरा आपके एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा बढ़ रही है, यूट्रस की साइज बढ़ रही है, उसकी वजह से बैक पे प्रेशर पड़ता है, लंबर एरिया होता है उस पर प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी आपके बैक पेन देखने को मिलता है। और यदि दर्द के साथ साथ आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, तो इसका मतलब है आपके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के अंदर। तो इसलिए आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी दिखवाएं। बस आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।